कैलाश मांझू जोधपुर का इनामी हिस्ट्री शीटर बदनाम भगोड़ा गैंगस्टर है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि कैलाश मांझू पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े होने के आरोप है। जब आरोप है तो बेशक ये दोनों एक दूसरे के साथ भी होंगे। इसके अलावा अवैध हथियार की तस्करी समेत विभिन्न संगीन अपराधों में कैलाश मांझू 101% शामिल है और ऐसे ऐसे अपराध जुड़े हैं वो मैं आपको वीडियो में सामने बताऊंगा। इसको लेकर एनआईए की टीम गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन वह हर बार एनआईए को चकमा दे उनके हाथ से निकल जाता था। इससे पहले भी एनआईए की टीम ने बाटोलाई और जोधपुर में चौपासनी बाईपास स्थित इसके एक फ्लैट पर दस्तक दी थी इसको पकड़ने के लिए, लेकिन वहां से भी गैंगस्टर मंजू को दबोचना नाकाम रहा। लेकिन इस दौरान भी वहां एनआईए की गिरफ्त में नहीं आ पाया था। वीडियो में कुछ खास खुलासा होगा जहां हर कड़ी घूम फिर के आती है और जुड़ती है हमारे प्यारे लॉरेंस बिश्नोई भाई के साथ, हमारे प्यारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आप भी ताज्जुब हो जाएंगे जब ये वीडियो देखेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मांझू को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है, अरेस्ट कर ही लिया है। मांझू की साल 2019 से राजस्थान पुलिस और एनआईए तलाश कर रही थी। राजस्थान के जोधपुर के 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर कैलाश मांझू को एनआईए की टीम ने गुजरात में दबोचा है, गिरफ्तार किया है। मांझू के खिलाफ राजस्थान में समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम यानी राजपासा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अब ये राजपासा एक्ट क्या है? ये राजपासा एक्ट में आप देखते हो बुटलेगर्स जो अवैध शराब विक्रेता बेचता है, ठीक है, और डेंजरस पर्सन एक कुख्यात अपराधी, ड्रग ऑफेंडर, ड्रग्स की तस्करी करने वाला, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स मतलब दूसरों की जमीन को हथियाने वाला गलत तरीके से, इमोरल ट्रैफिक, वेश्यावृत्ति, लैंगिक शोषण, महिलाओं की मानव तस्करी, डेंजरस एक्टिविटी जैसे गतिविधियों में इसका हाथ था। इस एक्ट के तहत केस दर्ज था। मंजू को 1 साल के लिए हिरासत में लेने का वर्ष 2019 में आदेश जारी हुए थे। इसके बाद से आरोपी गैंगस्टर फरार चल रहा था। एनआईए की टीम को इनपुट मिलने पर उन्होंने गुजरात में फील्डिंग लगाकर गैंगस्टर मंजू को आखिरकार दबोच लिया। अब एनआईए ने इस गैंगस्टर को दबा लिया। अब क्या क्या सामने आता है देखते हैं, क्या क्या नए पहलुओं के खुलासे होते हैं वो भी देखेंगे। अब लॉरेंस भी सोच रहा होगा क्या शनि चल रही है हमारे माफिया गैंग में, लेकिन अब सबको पता है कि लॉरेंस टेढ़ी और समझदारी वाली चाल चलता है, जहां वो अपना सेफ साइड जरूर देखता है और वो अपना सेफ साइड जरूर हो जाता है। हालांकि कब तक बचेगा ये गैंगस्टर हम भी देखते हैं। इस गैंगस्टर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े होने और विभिन्न संगीन अपराधों को लेकर पुलिस को मांझू की तलाश थी। इसको लेकर वर्ष 2019 में मांझू के खिलाफ राजपासा में 1 साल के लिए निरुद्ध करने संबंधी आदेश जारी हुए थे। वहीं 21 फरवरी 2023 को एक बार फिर एनआईए की टीम ने 3 गाड़ियों के साथ जोधपुर में गैंगस्टर को दबोचने पहुंची थी, लेकिन उसके ठिकाने पर मांझू गायब मिला। इसके चलते एनआईए की टीम ने उसके परिजनों को नोटिस दिया और उन्हें बताया। साथ में परिजनों को मंजू को दिल्ली एनआईए के दफ्तर में पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गैंगस्टर कैलाश मंजू हमेशा से फरार ही रहा। कैलाश मांझू के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी के मामले जैसे संगीन अपराधों के 42 मामले दर्ज है। उसके खिलाफ पहला मामला वर्ष 2003 में दर्ज हुआ था। उसके बाद उसने सरेंडर भी किया था। जमानत पर आते ही फिर अपराध करने लगा। कैलाश मांझू को 2017 में इनामी बदनाम घोषित होने पर वो नेपाल भाग गया था। नेपाल में रहते समय कैलाश मांझू 16 नवंबर 2018 को एक बार फिर
भारत सालासर बालाजी के दर्शन के लिए काठमांडू से फ्लाइट में दिल्ली पहुंचा था। अब बताओ साथियों, एक है लॉरेंस बिश्नोई और उसका क्राइम सिंडिकेट। मैं सोच रहा था क्राइम सिंडिकेट शूटर मतलब ये नए नाबालिग बच्चों को यहां शूटर बनाया जा रहा है, लेकिन वो 700 से 600 जो मीडिया क्राइम सिंडिकेट का खुलासा कर रही थी और कर रही है, वो तो बड़े बड़े डॉन और अपराधी है। अब बताओ ये कैसा कैलकुलेशन है? जितना सोच रहा हूं उससे बड़ा गैंग है ये। एनआईए को छोड़ो, एफबीआई को भी अगर ये केस सौंप देना तो वो भी इनके बस की बात नहीं है। गैंग का खुलासा नहीं हो सकता। अब ये गैंग नहीं, माफिया है जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश विदेश का क्राइम सिंडिकेट होने वाला है, क्योंकि ये गैंग के कई मेंबर्स बाहर मतलब अब्रॉड से ऑपरेट करते हुए भी दिख रहे हैं। बड़े बारीकी से काम किया जा रहा है, जहां आंखों के सामने होते हुए भी कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू के पिता रामचंद्र बिश्नोई गांव के सरपंच थे। 2018 में उनके निधन के बाद कैलाश मांझू गांव का सरपंच बना, लेकिन मांझू पर पुलिस के कई मुकदमे दर्ज हुए तो उसने पत्नी को सरपंच बना दिया था। अब उसकी पत्नी गांव की सरपंच है, लेकिन कैलाश मांझू पर जब पुलिस ने राजपासा लगाने की तैयारी की तो वो वहां से फरार हो गया था। अपने परिवार को भी साथ ले गया। बताया जाता है कि कैलाश मांझू ने अपने बेटे और बेटी को एडमिशन नेपाल के किसी बड़े स्कूल में करवाया है। ये हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू लगातार फरारी के दौरान अपने वीडियो बनाकर वायरल कर जोधपुर पुलिस के कई अधिकारियों पर रुपए के लेन देन के आरोप लगा चुका है। कैलाश मांझू के द्वारा जोधपुर के जैन ट्रैवल्स के मालिक मनीष जैन व श्रीराम अस्पताल के मालिक सुनील चांदक से फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर लॉरेंस के कहने पर जोधपुर में बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की। उसके बाद दोबारा फिरौती के लिए धमकाया गया। दोनों की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपके अपने क्राइम रिकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रख लेना साथियों।